वीडियो बनाओ और वहाँ पर भेजो, सीएम को भेजो, ये सीएम को ही भेजो, पुलिस इनका नंबर भी नोट कर लो। एक बार बता दे तो सही। चलती हुई गाड़ी में से आवाज आती है, हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला कि सर बस हटा रही हूँ, 1 मिनट, इसमें पानी गर्म है। वो रनिंग गाड़ी से जो है ट्रैफिक पुलिस वाले उतरते हैं और मेरे स्टीमर को धक्का मार के रनिंग गाड़ी में वो चले जाते हैं। हमने उसी दिन FIR करने की कोशिश की, लेकिन वो 3 दिन तक बात को टालते रहे और अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही मुझे कोई इंसाफ मिला है। जयपुर में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। एक लड़की जो अपने लाइफ को रन करने के लिए कार्ट चलाती थी, जिसमें वो मोमो सेल करती थी, बट एक रात एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। कुछ पुलिस वाले आए बिकॉज सीएम का कॉन्वॉय आ रहा था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कार्ट हटा दीजिए। उन्होंने ये बोला कि कार्ट वो हटा रही हैं, आप स्टीमर में पानी गर्म है, थोड़ा टाइम लगेगा। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने बहुत ही इस तरह से बिहेव किया विच वॉज शॉकिंग, एंड द रिजल्ट वॉज कि उनको बर्न आए हैं हाथ में, चेस्ट में, पैर में, एंड शी इज़ इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो आई स्वप्ना फ्रॉम द CSR जर्नल, आज मैं खड़ी हूँ उनके घर पे। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है वो इंसिडेंट एंड हाउ इज़ लाइक FIR रजिस्टर हुआ है कि नहीं, आगे का क्या है। उस दिन मैं रोज की तरह अपना कार्ट लगाने गई मोमोज का और सारे प्रिपरेशन किया था। मैंने स्टीमर में पानी गर्म हुआ था, मोमोज का डे चढ़ाया था। चलती हुई गाड़ी में से आवाज़ आती है, हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला कि सर बस हटा रही हूँ, 1 मिनट, इसमें पानी गर्म है। वो रनिंग गाड़ी से जो है ट्रैफिक पुलिस वाले उतरते हैं और मेरे स्टीमर को धक्का मार के रनिंग गाड़ी में वो चले जाते हैं। उसके बाद CM सर का काफिला निकलता है, उसके बाद SHO की गाड़ी और भी बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन किसी ने किसी भी प्रकार से रुककर मेरी कोई सहायता नहीं की थी। और उसके बाद हमने उसी दिन FIR करने की कोशिश की, लेकिन वो 3 दिन तक बात को टालते रहे। 3 दिन बाद मेरे FIR होता है और अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही मुझे कोई इंसाफ मिला है। और आज जब से मैं सुबह से उठी हूँ, मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है कि मैंने कोई डिमांड रखी है या मैंने कुछ बातें कही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई पता नहीं क्या न्यूज़ जारी करना या सर्कुलेट करना, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सच में अगर कुछ करना चाहती हूँ तो मैं किसी एक ऐसे पुलिस जो कमिश्नर हो या फिर CM सर की कोई बहुत पर्सनल लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनसे बात करूँ, क्योंकि बातें बहुत अजीब सी हो रही और मेरे से अभी तक मेरी कोई राय नहीं पूछी गई है। और मैं अब अपना पक्ष रखना चाहती हूँ कि मुझे किस तरह से इंसाफ चाहिए। मेरा उस दिन 25वां दिन ही था मोमोज का कार्ट लगाने का। मैंने BSc मैथ से किया हुआ है, MA पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, मैंने UPSC PCS बारे सारे एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है, एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। जब मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे ऐसा था कि अपना घर परिवार चलाने के लिए मुझे रोज़गार तो करना पड़ेगा। मेरे फादर नहीं हैं, तो मैंने इसलिए जो है मेरे अंदर जो हुनर था मैंने उसका स्टार्टअप स्टार्ट किया था और वो स्टार्ट होते ही बंद हो चुका है। क्या गवर्नमेंट से आपको कोई कॉल आया या बात हुई? मेरे पास पुलिस के लोग आए थे जो मेरी बात जानने की कोशिश की है, बट मेरे जो ओपिनियन है या मैं जो चाहती हूँ उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा। बस मुझे आश्वासन दिया है, मुझे ना कोई चीज़ें रिटर्न में मिली है, ना सरकार ने मेरे सामने कोई बात रखी है। और मैं अभी चाहती हूँ कि मुझसे कोई एक बार कोई ऐसा मिले जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ, क्योंकि बात बहुत बिगड़ चुकी है। क्योंकि मैं ना किसी नेता, राजनेता, इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मुझे कोई पॉलिटिक्स भी नहीं चाहिए। मैं एक आम लड़की हूँ, आम जिंदगी जीना चाहती हूँ। अभी तक मुझे तो कुछ नहीं पता। शायद लोगों का ऐसा कहना है कि जिस पुलिस वाले ने मेरे साथ ये किया था उनको एक पोस्ट नीची दे दी गई है। तो मेरा बस ये डिमांड है या मेरी ये बात है कि उनको अगर एक पोस्ट नीचे कर दे या सस्पेंड कर दे से उनका रोजगार तो नहीं बंद हो गया ना, उनका खाना पीना तो नहीं बंद हो गया ना। यहाँ तो मेरा सब कुछ बंद हो गया है। मुझे अगले महीने का किराया देना, उसके बारे में सोचना। जो मेरी पहले मैं कम चीज़ में रह सकती थी, दवा की वजह से चीज़ें दुगनी तिगुनी बढ़ चुकी हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है। उस दिन उन्होंने कोई सहायता नहीं की। मेरी बहन मुझे स्कूटी पे बैठा के हॉस्पिटल लेके गई
उसके बाद जब मेरी बहन रात को एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो उनका पहला यही था कि मेरी बहन को डराना, धमकाना कि एफआईआर मत लिखवाओ, तुम्हें शूट एंड ऑर्डर मार देंगे, गोली मार देंगे, जेल कर देंगे। ऐसे ऐसे करके 3 दिन तक उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, और जब एफआईआर भी लिखी तो उन्होंने हमारी पूरी बात ना सुन के जो भी था थोड़ा सा एफआईआर में चेंजिंग भी कर दी। ये सब हुआ है। मुझे डर तो नहीं है क्योंकि जनता, मीडिया, सोशल मीडिया सब मेरे साथ हैं। मुझे डर किसी बात का नहीं है, लेकिन गलत बात फैलाना एक अजीब चीज़ है मेरे लिए। और मैं एक महिला होने के नाते सभी आम जनता से ये बात करती हूँ कि आज मेरा इस तरह आना, मेरे पूरा आधा शरीर झुलस चुका है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कि कहाँ का न्याय है कि मुझे बस मेरे भविष्य के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि मेरा आने वाला कल कैसा हो। तो हमारे साथ ही रेशु गुप्ता, उन्होंने बताया एक्चुअली उस दिन रात को क्या हुआ था। एंड उन्होंने लिटरली कोई डिमांड तो नहीं रखी है अभी तक, एंड काफ़ी चीज़ें फैल रही हैं जो अनरियलिस्टिक और सच्चाई से बहुत दूर है। तो with this note and with this message that justice should be given to a woman who's fighting for the wrong that happened to her. Signing off, Swapna from the CSR Journal.